राजस्थान में जो वैकेंसी आई है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और जनरल वैकेंसीज भी हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है और ये 11 मार्च 2023 को 2024 को जारी किया है। 11 मार्च 2024 को आया है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि कनिष्ठ अनुदेशक यानी जूनियर इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश में अगर इसको बोले कनिष्ठ अनुदेशक का मतलब होता है जूनियर इंस्ट्रक्टर के विभिन्न पदों के व्यवसाय के पदों हेतु सीधी भर्ती है 2024 में। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इसमें आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यानी मांगे गई हैं। कौन कौन से हैं अब आप देख सकते हैं। ये बेसिकली अगर जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल में है, इलेक्ट्रीशियन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, फिटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर वालों के लिए 5 नंबर वाला भी है। इसमें 41 जो जर्नल है और 6 जो है एससी की है। टोटल हमारे पास जो है 47 पोस्ट आई है। मैकेनिकल डीजल में भी, मैकेनिकल मोटर व्हीकल में, प्लम्बर में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियंस की है, सोलर टेक्नीशियंस की है, टर्नर की है, वेल्डर की है। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास और भी वैकेंसीज आई हैं। 16 डिपार्टमेंट, 16 टाइप की वैकेंसीज हैं यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग उसमें ट्रेड में। ठीक है, और सुइंग टेक्नोलॉजी, फिर ये 16 नंबर की कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा। तो यहाँ पर आप 181 जर्नल की हैं और 36 जो है एससी की हैं, टोटल 217। तो 5 नंबर वाली जो वैकेंसी आपको बताई थी कंप्यूटर वालों के लिए अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक तो ये 5 नंबर वाली वैकेंसी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस 47 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। और जो है 16 नंबर वाली वैकेंसी कनिष्ठ अनुदेशक यानी कंप्यूटर कोपा वाली 217 पोस्ट यहां पर है। तो 217 तो कोपा में है और आईटी के अंदर 47 पोस्ट आई है, यानी 264 वैकेंसीज है कंप्यूटर वालों के लिए। ठीक है, बाकी अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज है। अब यहां पर हम देखेंगे इन वैकेंसीज की क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो आयु के बारे में अगर हम बात करते हैं, एज के बारे में सबसे पहली चीज यही होती है बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी में, भाई एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आयु जो है वो कहा है 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, यानी 21 से 40 साल की एज की वैकेंसी है। 40 ईयर तक की आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40 के बाद भी कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे इसमें दिया हुआ है SC ST वगैरह के लिए 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं SC ST की उनके लिए 10 साल की छूट है। NCC वालों के लिए कुछ छूट दी हुई है, ये अलग अलग तरीके की छूट है। वैसे 40 साल भी बहुत है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है भाई परीक्षा किस तरीके से होगी, यानी बोर्ड द्वारा जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर आधारित यानी CBT, ऑनलाइन भी हो सकती है, टैबलेट आधारित परीक्षा, ऑफलाइन OMR आयोजित करानी है। तो ये कुछ पोस्ट जो होंगी ऑनलाइन होंगी, कुछ पोस्ट ऑफलाइन भी होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी की सारी पोस्ट ही ऑनलाइन है, सारी की सारी ऑफलाइन है, वो उसके अकॉर्डिंग बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। प्रवेश पत्र भी तभी दे दिए जाएंगे। अब आगे आते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्म फिल करने के बारे में ही है सब, हर पोस्ट के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह की पोस्ट है तो उनके लिए जो है जैसे फिटर है, मैकेनिकल है, तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। ये समझ लेते हैं क्या है हमारे पास एजुकेशनल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये कोपा वाला के लिए है।
ठीक है, इसी तरीके से बाकी के लिए भी है, ये कंप्यूटर कोपा वाले पद के लिए, तो जो हमारे पास आईटी वाला है उसके लिए भी इसी तरीके से है। यहाँ पे इंग्लिश वाले वर्जन को हम समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई है? पहली कंडीशन ये है कि सेकेंडरी अंडर ओल्ड स्कीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। सेकेंडरी यानी 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, ठीक है भाई। या का क्यों दे दिया इन्होंने 10वीं के बाद 12वीं? क्योंकि इसमें कोपा का भी दिया हुआ है, यानी आईटीआई के बारे में भी दिया हुआ। 10वीं के बाद कुछ बच्चे आईटीआई भी कर लेते हैं 10th के बाद। फिर इसने दिया ये बैचलर इन वोकेशनल, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यानी कोई सी भी डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, बीसीए हो, बीएससी आईटी हो, बीटेक हो, ठीक है, कोई सी भी हमारे पास हो, या कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, किसी में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या वोकेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएट वोकेशनल भी कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है। या आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन में किसी कारण से कंप्यूटर में नहीं की हुई है, जैसे किसी ने मान लिया ग्रेजुएशन बीए से कर ली लेकिन उसने पोस्ट ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस ले लिया, जैसे किसी ने डायरेक्ट पीजीडी से कर ली बीए करने के बाद, या एमसीए कर लिया बीए करने के बाद, तो वो हमारे पास वो भी एलिजिबल है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी में किसी में भी, या बी लेवल भी किया हुआ है उसने नाइलेट से, ठीक है। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, या पीजीडीसीए या ए लेवल भी किया हुआ है। अगर कंप्यूटर साइंस के साथ ए लेवल ही है तो और की केस ही है। फिर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा उसने किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज हो, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा है अगर उसके पास 3 साल का, तो वो भी एलिजिबल है। या कोई भी डीजीटी गवर्नमेंट का डिप्लोमा होता है, गवर्नमेंट ट्रेड से रिलेटेड डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा भी अगर किया हुआ है कंप्यूटर वोकेशनल में तो वो भी एलिजिबल है। कोपा किया हुआ है, अगर कोपा होता है एक आईटीआई होती है कोपा, ठीक है, वो भी किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन कोपा के साथ एसेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि उसके पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डीजीटी के साथ। इसके साथ ये हमारे पास एसेशनल क्वालिफिकेशन है। इसमें एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो अगर कोई सैलरीड है तो उसके लिए एक्सपीरियंस दिया हुआ है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी भी टेक्निकल पोस्ट पे हो या टीचिंग पोस्ट पे हो, किसी भी तरीके का टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। जिसके पास डिग्री है उसके लिए भी 1 ईयर का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस के बारे में भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका जो सिलेबस होने वाला है, तो सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस देख लेते हैं, मतलब कंप्यूटर वाले जो पार्ट है जूनियर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस, बाकी की भी इसी तरह की है, बस वहां पे जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में मांगी गई है कंप्यूटर वाले में, ठीक है, बैचलर डिग्री या कोपा वगैरह आईटीआई कंप्यूटर में, वहां पे दूसरी ट्रेड है तो उसके अकॉर्डिंग मांगी गई है, ठीक है। तो बाकी सभी में उसी तरीके का है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। किस तरह का पेपर का पैटर्न रहेगा, पाठ्यक्रम है, ये हमारे पास कोपा का सिलेबस है कंप्यूटर ऑपरेटर वाले का, ठीक है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पे कहा गया है सामान्य ज्ञान, यानी जो जनरल पार्ट होगा, पार्ट ए, वो 40 मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का आएगा आपका कोपा से, यानी कंप्यूटर वाले पार्ट से। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 40% आपको मिनिमम लेके आने होंगे पास। उसके बाद ही मेरिट लगेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सामान्य ज्ञान जो होगा पेपर 1, उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का ही भूगोल, राजस्थान की राजनीति और व्यावसायिक प्रशासनिक व्यवस्था, तो सारा का सारा जीके ही है, बस सामान्य ज्ञान वो राजस्थान से रिलेटेड है, बाकी कहीं से नहीं, ठीक है। तो ये इसमें बताया हुआ है सिलेबस में, राजस्थान
जनरल वाला पार्ट क्या है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर वाले पार्ट की, तो कंप्यूटर वाले पार्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, कंप्यूटर कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, फिर डोस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, वर्ड के बारे में है, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब दिए हुए हैं। ये एक्सेल हो गया, ये पावर पॉइंट हो गया, उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद डीबीएमएस है, डीबीएमएस के बाद यहाँ पर नेटवर्किंग से वो है, नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग से रिलेटेड है। वेब डिजाइनिंग है, थोड़ा सा बेसिक वेबसाइट क्या होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक एचटीएमएल वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, इनके बारे में। ई कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग है और जावा प्रोग्रामिंग है, कमांड लाइन तक ही, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग दी गई है, डेटा टाइप वगैरह, लूप स्ट्रक्चर, ऑपरेशन मॉड्यूल, टूल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पार्ट जो है वो जावा का है, इनहेरिटेंस और ट्रबल शूटिंग वगैरह ये जावा की है। तो ये सिलेबस होने वाला है यहाँ पे। बाकी तो सारा बेसिक ही है, डीबीएमएस है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, और हमारे पास नेटवर्किंग है, बाकी प्रोग्रामिंग जावा और पाइथन की है। ये इसका सिलेबस होने वाला 80 नंबर का कंप्यूटर पार्ट से आएगा। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, ठीक।